जो जागीर और रंगीले ने हमारे नाक में दम कर रखा है। आपने मुझे बुलाया? अभी जागीर ने बोल दो कि ये लुगाइयों का नाटक करना बंद कर दे और लुगाइयों के कपड़े उतार दे, वरना। देवर जी ऐसा करिए, आप ही कह दीजिए सब, क्योंकि वैसे भी मैं दोनों तरफ से पिसती हूँ। आप कह रहे हैं कि वो कपड़े उतार दे और वो कह रहे हैं कि आप चूड़ियां पहन ले। मेरा मतलब है कि देवर जी ये देखिए, जबरदस्ती भेजा है उन्होंने मुझे यहाँ। मुझसे कह रहे थे कि जाओ जाकर अपने प्यारे देवर जी को ये चूड़ियां पहना दो। वीर जी, एक बात कहना चाहूंगी, आप बुरा मत मानिएगा। अगर आपके अंदर इतना गुस्सा भरा पड़ा है तो आप जागीर जी पर जाकर क्यों निकालेंगे? आप जाकर उस शिवानी पर निकालिए ना, जो हवेली में आपकी नाक के नीचे से वो मंजू को उठा कर ले गई और वो जांचने वाली मशीन को भी बर्बाद करके चली गई। वीर जी, लुगाई के कपड़े पहन लेने से अपमान नहीं होता, लेकिन लुगाई से हार जाना बहुत बड़ा अपमान होता है। अरे वाह लड्डू। ए रंगीला, ये लड्डू थारे लिए ना है, मंजू के लिए है। क्या बात करी अम्मा, इतने सारे लड्डू मंजू भाभी अकेले कैसे खाएगी? एक तो खाने दे मारे। ये लड्डू बादाम और पिस्ता का है, जो मंजू भाभी और उनके होने वाले बच्चे को ताकत देगी। तो ये खराब नहीं होते, थोड़े थोड़े हर रोज खा सकती है। अच्छा अच्छा, तो ये स्पेशल लड्डू बनाए गए, तो मैं तो इन्हें टच भी ना करने वाला। आपकी एक लड्डू खाने से लड्डू घटते ही जाएंगे। ये बालम कहाँ गया था? हमने उन्हें घी लेने भेजा था। अरे वाह रंगीले की अम्मा, या तो जश्न की तैयारी हो रही है, लड्डू बने। ये लड्डू मैं थारे को ना खाने दूंगी, ये मंजू के हैं। और न रंगीले की अम्मा मरा, तारे से लड़ने ना आया। खाने दे मत। लड्डू छोड़, छोड़ लड्डू। ए छोड़ ना, रुक, अभी बताती हूँ थारे को। थारी लड़ाई मारे से है, लड़ना है तो मारे से लड़, चल घर के बाहर, लेकिन घर की औरतों को छोड़ दे। मैं औरतों की जगह घर की चार दीवारी में हुए। थारे घर की लुगाई है ना, आजकल घड़ी मर्द बनने जा रही। अरे तो कैसे छोड़ दूं? क्यों घूंघट रानी? अरे तू तो कुत्ते के भौंकड़े से भी डरा करती थी, आजकल इतना दम आ गया, हमारी हवेली में घुस के हमारे नाक के नीचे से अपनी वो मंजू भाभी ने भगा के ले गई। वाह,
कैसी है मंजू भाभी? बढ़िया है ना? तो उस दिन तो बड़ा जांच करा चली गई। जब थारे इस पेट में छोरा होता ना तो तू ना भागती। मतलब तू इस खोख में छोरी पाल रही और थारे पास तो सिर्फ दो ही रास्ते बचे। पहला यो कि इस छोरी ने जन्म होने से पहले इसकी विदाई दे दे और दूसरा कि बगावत करके मर जाए। और तन ने तो दूसरा रास्ता चुना है ना, तो अब तन ने मरना पड़ेगा। वीर, छोड़ दे इसको, नहीं तो मैं थारे को ना छोड़ूंगा। कित गए थारे बम? करना है ओ मन्ने बांधने का मौका जोड़ा दिया तन्ने। अब क्या करेगा? अरे कैसे डराएगा? अरे थारे बम से याद आया, उस दिन तन्ने मारे को खुद के लिए दरवाजा खोलने के लिए बोला था ना, तो वो हिसाब तो अभी बाकी है। चल आज पूरा कर लेता हूं। इन सब के सामने हीरो बनता है ना तू। बहरमपुर को बदलने की बातें करे ना, तो अब हिसाब इनके सामने ही होगा। बेल्ट निकाल अपनी। ठीक है, ना मारता इस रंगीले को। चल आजा, तू आगे आजा और आके इसकी जगह मार खा ले। ना शिवानी जी, थारे को बेल्ट से मारना है ना, मार मारे को, मार बेल्ट से। थारी ये बेल्ट टूट जाएगी लेकिन हमारी हिम्मत ना टूटेगी। आज ना मरा मणियो बेल्ट ही तोड़ने का है। मार मार मारे बेटे को, छोड़ बे, छोड़। छोड़ दे रंगीले की अम्मा है बीच में आ रही। बेटे छोड़, ले छोड़ दे। अम्मा, वीर, मारी अम्मा से ना भिड़ तू। रब्बावली पूछ, इसने भिड़ना के वे? अरे अभी तो यो दोनों ने सजा देनी बाकी है। पहले ने कोक में छोरी होने की सजा और दूसरे ने मशीन खराब करने की सजा। मतलब अभी भिड़ना बाकी है। ने उस दिन मारे गले में रस्सी डाल के उस पे पैर रखा था ना, आज मैं इस नाक ने अपने पैर पे रगड़वाऊंगा। चल आजा, आके झुक मारे पैरों में और रगड़ अपनी नाक। देख भाई रंगीले, यो नाक तो मैं अपने पैरों पर रगड़वाऊंगा। अब जो तू ना रगड़ेगा ना, तो थारी अम्मा और यो घूंघट वाली रानी यो दोनों रगड़ेगी।
रंगीला। रंगीला जी नहीं। ना रंगीला। जब तक तुम्हारे पैरों पे नाक रगड़ता रहेगा ना, तब तक थारी यो मंजू भाभी की कोख सलामत रहेगी। और जब तन्ने यो नाक रगड़ना बंद किया, तो थारी वजह से उसकी सांस बंद। रंगीला, इसके सामने ना झुकना। अब हमारे लिए इतना अपमान मत सहना, मत कीजिए। इत गई थारी अकड़, निकल गई ना सारी एकड़ी। वे बैरमपुर बदलने जा रहा हमारा यो गुलाम अब खुद बदल गया। रंगीला, छोड़ो हमारे को। रे अम्मा, तू भी आके थोड़ा काम कर ले। आजा, ये जो लड्डू पड़े ना, इन्हें अपने हाथ से मन्ने प्यार से खिला। चल। हमारे बेटे को छोड़ दो, हमारे बेटे को छोड़ दे। कब मजेदार लड्डू बनाए हैं। मालदा वाली क्या कर रही तू? दे मारे को। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तू क्या कर रही हो? बैठ जाइए। दवाइयों के बिना भी सर दर्द दूर किया जा सकता है। अब यहीं बैठिए, मैं आती हूँ अभी। अरे एक तो हमारा सर दर्द से फटा जा रहा, ऊपर से क्या नाटक कर रही तू? बावड़ी क्या हो गया थारे को? देना हमारे को पानी। ये देखिए, मैं एक जादुई चीज लेकर आई हूँ। इससे मैं आपकी मालिश करूंगी और मालिश करते ही आप देखना 5 मिनट में आपका सर दर्द गायब। दर्द हो रही हमारे सर में। सब ठान लेने की बात है जागीर जी। रंगीला गुलामी के चंगुल से निकला ना, तो फिर आप दवाइयां खाए बिना क्यों नहीं रह सकते? अब जागीर जी एक काम कर, ये शीशी जाकर वीर जी को दे दीजिए। वो क्या है ना, देवर जी के सर में भी बहुत दर्द है। मुझसे कह रहे थे कि जागीर से कहो कि लुगाइयों के कपड़े उतार दे। अम्मा ने भी मारे को बुलाया था। अच्छा? मारे को बोल रही सारे हंस रहे हमारे पे कि इस खानदान का बड़ा बेटा लुगाई के कपड़ों में घूम रहा। मैं भी बोल के आ गया कि अम्मा, एक बार जो यो कपड़े पहन लिए ना मैंने, तो जब तक हमारा मकसद पूरा ना हो जाता यो कपड़े ना उतारूंगा मैं। आप जो ये सब कर रहे हैं, ये अपने लिए कर रहे हैं या फिर इन सब के अपमान के लिए? ना अपने लिए कोई लुगाई के कपड़े पहनता है? जाहिर सी बात से इन लोगों को अपमानित करने के लिए पहन रहा हूँ। रंगीला जो भी कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। वीर जी जो कर रहे हैं वो अपनी सरपंची के लिए कर रहे हैं। और सासू माँ जो कर रही है वो घर की सत्ता के लिए कर रही है। अब आप मुझे ये समझाइए कि हम दोनों क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपने तो बहुत आसानी से कह दिया था कि आप वीर जी से सत्ता छीन लेंगे, लेकिन वो दिन कब आएगा वो पता नहीं। होगा,
अरे ये लुगाई के कपड़े मैंने ऐसे ही थोड़ी पहने हैं। जागीर जी, मैंने पहले भी कहा है और आज फिर कह रही हूँ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मिला लीजिए रंगीला से हाथ। वो इन सबको हरा देगा और फिर खुद ब खुद सत्ता आपको मिल जाएगी। बात को समझिए। मेरे प्यारे पतिदेव, मैं हर हाल में रंगीला तक पहुंचने का पुल आपको बनाऊंगी। बालम, ये मंजू भाभी को पहना दे। शिवानी जी, ये आपके लिए। इस लॉकेट को आप हमेशा पहन के रखना। मन ने इस लॉकेट में एक ऐसी चिप फिट कर दी है जिससे मारे को हमेशा पता चलता रहेगा कि आप कहाँ हो। ये घड़ी भी आप लोग पहन लो। भगवान ना करे अगर आप लोग किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो इस घड़ी के इस बटन को दबा देना। इस घड़ी के इस बटन को दबाते ही अलार्म बजेगा और हमारे को ये पता चल जाएगा कि आप लोग मुसीबत में पड़ गए हो। और जो मैंने लॉकेट में वो चिप फिट की है ना, उससे हमारे को आपकी लोकेशन पता चल जाएगी और मैं आप दोनों तक पहुंच जाऊंगा। अरे वाह रंगीला जी, आपने तो हमें चिंता मुक्त कर दिया। सिर्फ आप लोगों का ना, इस पूरे घर को। जब वीर और उसके आदमी जबरदस्ती इस घर में घुसे, जब मैं ना हूं, तो आप लोग घबराना ना। सबसे पहले इस रस्सी को ऐसे नीचे खींच देना। जो ऊपर लगा हुआ जाल है वो नीचे गिर जाएगा और वीर और उसके आदमी इसमें फंस जाएंगे। उसके बाद ये रस्सी नीचे खींच देना। ये जो काला कपड़ा लगा हुआ है ना, वो भी नीचे गिर जाएगा और ना ही उसके बाद वीर और वीर के आदमियों को दिखाई देगा और ना ही वो कुछ कर पाएंगे। विश्वास से बड़ी चीज और कोई नहीं हो। जहाँ विश्वास है वहाँ जीत है और आपने हमें विश्वास दिया है कि हम वीर के सामने खड़े हो सकते हैं। वाह प्यारे, देखना एक दिन बहरमपुर की हर एक औरत को तुम पर विश्वास होगा। शिवानी जी, ये आप आइए अंदर। आपको हुआ क्या है? शेरा हमारा घर आया था, मारे को बहुत मारा। आप तो बोले थे आप हमारे साथ हो। कोई भी औरत पर अत्याचार होगा तो आप दोनों आओगे, तो दो उसको उसके किए की सजा। रंगीला, अगर तू शेरा को उसके किए की सजा देता है ना, तो जो बोलेगा मैं वो करूंगी। उस वीर के खिलाफ खुली बगावत कर दूंगी और अगर तू उसके किए की सजा उसे ना दे पाया तो इस गांव की कोई भी लुगाई को थारे साथ ना खड़े होने दूंगी।